हेलो प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? हालचाल सब बढ़िया। आज मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन सीखने का सबसे सरल तरीका लेकर के आया हूँ। आप में से बहुत बच्चों की ये समस्या होती है कि सर कार्बनिक रसायन याद नहीं होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी टिपिकल है, हमें प्रॉब्लम होती है, हम रिएक्शंस याद नहीं कर पाते हैं, फार्मूलाज कैसे याद करें, कुछ समझ में नहीं आता है, न जाने क्या क्या। लेकिन मैं आपको यदि ये बोलूं कि जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, अगर आप वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी सीख जाएंगे। इतनी अच्छी सीख जाएंगे कि आप अपने जूनियर को भी सिखा सकते हैं, अपने साथ वाले बच्चों को भी ऑर्गेनिक सिखा सकते हैं, और ऑर्गेनिक सीख करके बहुत अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री में ला सकते हैं, रसायन विज्ञान में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज से हम शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखते हैं की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है चेतन मिश्रा। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वेव। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन, ये होती क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम हाइड्रोकार्बनों, किनकी, हाइड्रोकार्बनों, हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बनों तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों, मतलब इनसे जो भी हम बनाते हैं, ठीक है, का अध्ययन करते हैं, उन्हें बोलते हैं, उस रसायन विज्ञान की शाखा को, ब्रांच को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बनों तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप किसी भी क्लास में हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप नाइन्थ में हो, टेंथ में हो, इलेवेंथ में हो या ट्वेल्थ में हो, आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन सीखना चाहते हैं तो इससे बेहतर आपको तरीका मिलेगा नहीं, ठीक है। बस मेरे साथ रहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे सीखते चलिए, ठीक है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महारथी हो जाएंगे, एक अच्छे जानकार हो जाएंगे, ठीक है। अब हम ये तो जान गए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन ये कितने तरह के होते हैं हमें ये बताना होगा, और वो होते क्या क्या हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी वो यही है कि हमें फार्मूला नहीं आते, नाम याद नहीं होते। तो उसी को सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? हाइड्रोकार्बन पता चल गया, अब हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन को हम जो सबसे सरल तरीके से वर्गीकृत करेंगे, बांटेंगे, वो तीन तरह से बांटेंगे, और फिर एक एक करके इनको समझ लेंगे। और जैसे ही हम इनको समझ लेंगे, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन को जो हम बांटते हैं, वो बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। अभी आप बस नाम लिखते चलिए इनके, एल्केन, ठीक है। दूसरा होता है एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन आपको आता है, ये क्या होता है? बहुत अच्छी बात है। एल्काइन। तीसरा क्या होता है? एल्काइन। अब आप कहेंगे ये तो हमें आता है, या अभी आपने बता दिया हम जान गए, इससे हमें फायदा क्या होगा? तो सबसे पहले हमें एक बात यहाँ पे जाननी होगी, कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, इसे आप चार हाथ समझिए। कार्बन एक व्यक्ति जिसके चार हाथ हैं, ठीक है, इन्हें इसकी चार संयोजकता भी कह सकते हैं। और हाइड्रोजन के कितने हाथ हैं? एक हाथ, ठीक है। तो जब ये एल्केन होगा, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में चाहे जितने कार्बन हो, वो सभी एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाएंगे, कार्बन कार्बन से एक बार हाथ मिलाएंगे, और रहे बचे जो भी हैं वो सब हाइड्रोजन पूरा करेगा। अभी हम देखेंगे कैसे। बस इतना जानना है कि एल्केन में जैसे ही बोल दिया एल्केन, तो हाइड्रोकार्बन के जितने कार्बन है सब एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, एक बार हाथ मिलाएगा, बाकी रहे बचे इसके जो भी है वो हाइड्रोजन होंगे, ठीक। दूसरा,
कार्बन कार्बन से जब एल्कीन बोल दिया जाए तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक बार दो हाथ मिलाएगा, डबल बॉन्ड कम से कम एक आएगा ही आएगा, तो इसे बोलते हैं एल्कीन। ठीक। और तीसरे में एक कार्बन दूसरे कार्बन से तीन हाथ मिला ले, तीन बॉन्ड अपने बना ले, बचे एक एक, तो हो गए चार। तो ऐसा जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में आपको दिखे तो आप उसे बोल देंगे एल्काइन। अब एक एक करके इसको समझते चलेंगे। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बात बता दी है कि एल्केन का मतलब क्या हुआ, एल्कीन का मतलब हुआ एल्काइन। अब एल्केन को समझते ताकि हमारा हाइड्रोकार्बन और आगे बढ़े, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और जाने। ठीक है। आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना हो कि कार्बन के हम कितने हाथ लेके चलते हैं, कार्बन की कितनी वैलेंसी लेके चलते हैं। संयुक्ता बोल लीजिए, वैलेंसी बोल लीजिए, सिंपल भाषा में हाथ बोल लीजिए। कितने होते हैं, चार। और हाइड्रोजन के कितने होते हैं, एक। अब हम लिखेंगे किसको, एल्केन को। इसकी हम बात करेंगे, एल्केन। अरे भाई, शुरू हो गई एल्केन। एल्केन में मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन दूसरे कार्बन से सिर्फ एक बार हाथ मिलाएगा, एक हाथ मिलाएगा, बस बात खत्म। अब इस कार्बन से दूसरा हाथ नहीं मिलेगा, बाकी वो किसी और से मिलाए मिला, और रहे बच्चे होंगे हाइड्रोजन। तो ये हो गई इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन। ये जब भी बोलेंगे हम एल्केन तो आप दिमाग में रखेंगे कि जितने कार्बन है वो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड बनाए, और जब उसका एक बॉन्ड बन गया कार्बन से, ठीक है, इसका सामान्य सूत्र जो है कि हम कैसे और एल्केन लिखेंगे, तो सामान्य सूत्र जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कार्बन दुगने हाइड्रोजन। अगर कार्बन एन है तो हाइड्रोजन टू एन हो गए, और दो ज्यादा। और यहाँ एन बराबर होगा एक दो तीन डॉट 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 डॉट, एक पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। एन बराबर एक रखते हैं पहले। ठीक है। कार्बन एन एक हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, दो गुड़े एक प्लस दो एक, कितने हो गए, CH4। आप कहेंगे ये तो हमें पता है CH4, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि कार्बन के चार हाथ होते हैं या चार बॉन्ड होते हैं, और हाइड्रोजन का एक, कार्बन की चार वैलेंसी, हाइड्रोजन की एक है। और जैसे ही आपने किया तो आप क्या लिखेंगे, कार्बन लिखा और चार हाथ खोल दिए। हाइड्रोजन कहता भाई एक ही एक मिलाना है, एक इधर मिला लिया, एक इधर, एक इधर और एक इधर, और इसने आपको अपना ओपन स्ट्रक्चर दे दिया, जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। रासायनिक बंध सूत्र, ये इस तरह से बंध बने हुए हैं। आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते हैं नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं, बॉन्डिंग आती नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, बस आप इस तरह से सीखिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है। अब एन बराबर हमने दो रखा, तो कार्बन कितने हो गए, दो, दो गुड़े दो। ठीक, कार्बन के दुगने हाइड्रोजन होते हैं और दो ज्यादा, तो कार्बन कितने हो गए, दो, हाइड्रोजन कितने हो गए, चार प्लस दो। अब इसे हम क्या लिख देंगे, C2H6। अब ये एल्केन है तो हमने एक बात सीखी अभी कि कार्बन दूसरे कार्बन से बस एक हाथ मिला लेगा, सिंगल बॉन्ड रहे बचे उसके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन। लगा दिया हाइड्रोजन, और जैसे ही हाइड्रोजन हमने लगाए तो यहाँ पर अब दुगने करो, एक दो तीन चार, लग गए। अब बच्चे कितने, दो पाँच छह, देखो यहाँ छह हाइड्रोजन लिखे और हमारे छह लग गए। अब इसे और कैसे लिख सकते, तो इन, अब ये भाई साहब जो थे इनको हमने ऐसे लिख दिया ओपन करके, जो कार्बन है हमारे, इन पे तीन हाइड्रोजन लगे हुए, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3। बताइए भाई, ये कार्बन पे तीन हाइड्रोजन लगे, बोले भाई इतना दूर दूर नहीं रखना, इसे लिख दो CH3। ये बात कार्बन बोलता है, पड़ोसी हमारा कर रहा, हम भी करेंगे CH3। तो इस फार्मूले को, C2H6 को जब हम ओपन करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बस यही आपको सीखना है कि कैसे कैसे एक फार्मूले को लिख सकते हैं। फिर हम इनका आपको नाम लिखना सिखा देंगे, आप नामकरण सीख जाएंगे। ठीक है। नामकरण सीखते ही आप ऑर्गेनिक के पंडित जी बन जाएंगे। कंपाउंड देखा तुरंत नाम लिख देंगे कि ये है इसका। ठीक। तो दो कार्बन में C2H6 हो जाता है, और इसको इस तरह से ओपन करके लिखते हैं। एल्केन है तो बस इतना याद रखना कि कार्बन दूसरे कार्बन से एक हाथ मिलाएगा, एक बार सिंगल बॉन्ड बनाएगा बस, दूसरा बॉन्ड कार्बन कार्बन से नहीं बनाएगा। ये कार्बन अब इन दूसरे कार्बन से दूसरा बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, अगर बना लिया तो वो एल्कीन हो जाएगा। ठीक। तो एल्केन का मतलब हुआ कि जितने कार्बन है वो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एक बंध से जुड़े हैं, एकल बंध से, दूसरा बॉन्ड उन्होंने उससे बनाया नहीं है। और जो बचे हुए कार्बन के बॉन्ड हैं, हाथ हैं खाली हैं जो, वो किससे पूरे होंगे, हाइड्रोजन से पूरे होंगे। ठीक, बहुत अच्छा समझ गए होंगे आप। अब n बराबर तीन रखते हैं, जैसे ही रखा n बराबर तीन तो क्या हो गया, C3, दो गुड़े तीन प्लस दो, लिखते चलो, छह प्लस दो। ठीक है। कितना हो गया, C3H8। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, कसम खा के बैठना, एल्केन है तो कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब इन कार्बन को देखो, इनके बच्चे कितने, तीन।
तो एक, दो और तीन हो गए पूरे। चार, पाँच, छ, सात, आठ, सारे पूरे हो गए। हमारे पास 8 हाइड्रोजन थे, 8 के 8 लग गए। अब इन भाई साहब से बात करो कार्बन से। इनके पास कितने हाइड्रोजन लगे? 3। कैसे लिखेंगे? CH3। फिर सिंगल बॉन्ड लगा दिया, सिंगल बॉन्ड। इनके पास देखो कितने हाइड्रोजन, एक इधर है और एक इधर है, CH2। अब इनको देखो, इनके पास कितने हैं? 3। तो इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? CH3। ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए, इस फार्मूला को, सूत्र को हम ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं, इसका रासायनिक बंध सूत्र हो गया। ठीक। और इनको, इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस फार्मूला को हम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये अंडरस्टूड हो जाता है कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। आप कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड करेंगे नहीं, किया नहीं तो गड़बड़ हुआ नहीं। भाई किसी के 4 हाथ है, 5वां लगा दोगे तो कैसे हो जाएगा? एक कम कर दोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? और हाइड्रोजन का एक से ज्यादा दूसरा करना नहीं। आप सब जगह देख लीजिए, हर कार्बन पे, इस कार्बन को देखिए, इसके कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4। हाइड्रोजन सब जगह एक एक पर। आप छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे, सब कुछ हो जाएगा। अब रखते हैं n = 4। रख लो n = 4। तो C4H, 2 × 4, और 4 और 2 कितने हो गए? 4 दूनी 8 और 2 10। अब ज्यादा ना लिखते हुए चाहो तो लिख लो भैया, C4H8 + 2। तो क्या लिखेंगे? C4H10। ये हो गया हमारा अणुसूत्र सामान्य फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक। अब इसको हमें रासायनिक सूत्र में लिखना कि भैया कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो पहले हम कार्बन को ओपन कर दिया, चारों कार्बन एक सीध में लिख दिया, 1 2 3 4 5। अब देखो 5 नहीं है, इसके 4 हैं, इनके भी 4 हैं, इनके भी 4 हैं और इनके भी 4 हैं। ठीक है, 5वां ना बॉन्ड बना देना। अब हाइड्रोजन परोसना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कार्बन के दुगने हाइड्रोजन हो गए, दुगने और 2 ज्यादा, एक इधर एक इधर। पूरा हुआ अपना इरादा। कर दो इनको पूरा, इन भाई साहब को इकट्ठा करके लिख दो। तो क्या लिखोगे? हिसाब के कार्बन दोनों हाइड्रोजन इकट्ठा करके लिख दो। क्या लिखोगे? सी लिख दो, क्या हो गए? CH3। ठीक है, लिख गए। अब आप देख लीजिए, किसी कार्बन के ज्यादा तो नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इस तरह से इसे लिख सकते हैं। हाँ, एक चुलबुला बच्चा होगा, वो कहेगा सर जी हम कुछ ऐसे लिख लिए। अब बताओ, बात तो पूरी है हमारी। कार्बन दूसरे कार्बन से एक ही बॉन्ड बना रहा, लिख दिया, हाइड्रोजन लगा दिए, लगा दिए, यहाँ पे भी लगा दिए। अब एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10। हम बोले बड़े होशियार हो भैया। अब इसको उसने कहा इसको इकट्ठा करके लिख दो सर जी, तो इधर लिखे दे रहे CH3। फिर बगल वाले कार्बन पे एक एच है, लिख दो CH। इसके ऊपर वाले कार्बन पे 3 लगे हैं, लिख दो CH3। और इसके बगल वाले पे 3 लगे हैं, लिख दो CH3। इसे ऐसे लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये तीनों CH3 किस पे लगे? CH पे, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH3 का होल थ्राइस CH। जब ऐसे लिख के आ जाता है, आधे का तोता महीना सब उड़ जाते हैं। तो जब भी ऐसा लिखा हो, तुरंत खोलो इसे, या ऐसे लिखा है, इस कार्बन पे ये 3 CH3 लगे, और कार्बन के 4 बॉन्ड है, देखो 1 2 3, और एक हाइड्रोजन से पूरा है 4। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक नया फार्मूला खुला। क्या खुला? C4H10। और इस फार्मूले के खुलते ही, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसे बोलते हैं, अणुसूत्र, हमें 2 रासायनिक सूत्र मिल गए। एक तो ये मिल गया, और एक हमें ये मिल गया। अभी तक सबके एक ही एक मिला, ये पहला खिलाड़ी मिला जिसके 2 तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब बनते हैं पंडित जी। पंडित जी मतलब इनका करना है हमको नामकरण। क्या करना है? एल्केनो का नामकरण। ठीक। नामकरण, अब कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो किसमें लिखेंगे? IUPAC पद्धति में। कौन सी पद्धति में? IUPAC में एल्केनो का नामकरण। और नामकरण मतलब पंडित जी बनना है, बिल्कुल सही बात। तो जो अभी हमने ये इतना सब पढ़ा है, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, इनका नाम कैसे लिखें? तो अब नामकरण के लिए कुछ तो आधार होगा। आधार करने के लिए अब बेस क्या लिया जाए? तो लिए गए रूट वर्ड। क्या लिए गए? रूट वर्ड, जिन्हें बोला गया मूल शब्द। रूट वर्ड, मूल शब्द। अब ये मूल शब्द किसके लिए गए? तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणुओं की संख्या। कैसी संख्या? कभी कार्बन 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए।
तो उनके लिए हमने क्या लिया, रूट वर्ड, मूल शब्द लिया। अब ये कार्बन परमाणु की संख्या कहाँ पे हुई, तो अभी आप देखो, ये जो चेन बनाए रहे हो, सीधी सीधी झालर ऐसी लगा रहे हो एक के बाद एक, कार्बन दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो जितने कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, जितने कार्बन उपस्थित हैं, तो उसको बोल दिया हमने कार्बन श्रृंखला। क्या बोल दिया, कार्बन श्रृंखला, कार्बन चेन। ठीक, उसमें क्या है हमारे, कार्बन परमाणु की संख्या, और कार्बन परमाणु की संख्या के लिए क्या लिखा है, रूट वर्ड, मूल शब्द। ये क्या होता है, अब मान लो एक कार्बन है, ठीक है भैया, एक कार्बन, तो उसके लिए लिखेंगे मेथ। हिंदी में ऐसे लिख दो मेथ। इंग्लिश में लिखना सीख गए तो समझ लो बहुत ही आसानी हो जाएगी नामों में। ठीक है, नहीं तो हिंदी में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्या दिक्कत है। एक कार्बन सीधा लगा, फिर दो कार्बन हो गए तो दो कार्बन ऐसे लिख दो, सीधे सीधे लगे, इन्हें क्या बोल देंगे, एथ। ठीक है, एथ। अब तीन कार्बन हो किसी के अंदर तो बोलेंगे प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप, पाप नहीं बोल देना, प्रोप। हाँ भाई, प्रोप। C4, हाँ, प्रोप में तीनों एक लाइन में लगा तो वहां कार्बन श्रृंखला बना दे, तीनों सीधे सीधे लगा दिए, C3 बोले प्रोप। ठीक, C4 का बोले ब्यूट। क्या बोलेंगे इसे, ब्यूट। हाँ, बूट उठ ना कही देना, ब्यूट है, बट ना पता चले कहते बट भी बोल देते भैया, बट नहीं, ब्यूट। हाँ, क्या कि अंग्रेजी यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन ना ले आना, नहीं तो पता चला बट नहीं, ब्यूट है ये। अब C5, इसको बोलते हैं पेंट। पहनने वाला नहीं, ये पेंट, पेंट मतलब पांच कार्बन, एक दो तीन चार पांच। ठीक, अब पांचों हो गए। C6, हेक्स। छह के छह एक लाइन में लगा दे भैया पहले, सब इन्हें क्या बोलेंगे, हेक्स। अब C7, इसे बोलेंगे हेप्ट। ये याद रखना, C6 हेक्स तो C7 हेप्ट। क्या हो गया, हेप्ट। गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब 8, ऑक्ट। ऑक्ट से ऑक्टोपस याद आया, ऑक्टोपस 8 भुजाएं होती हैं, इसीलिए उसे बोलते हैं ऑक्टोपस। ऑक्ट मतलब 8, एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक आठ, चार और चार आठ। ठीक, C9, नोन है, नोन, नॉन ना बोल देना, नोन। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक नौ, और C10 मतलब डेक। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, तीन तीन छः तीन नौ एक 10। तो ये हमारे काम की हो गई। ठीक, इतना सीख लिए भैया, बहुत सीख लिए। तो लिखना, नामकरण आप बहुत कुछ सिखा दिए सर जी, मतलब इतना सब सीखना पड़ेगा ना भैया, बस इन्हें याद रखो, एक कार्बन मेथ, दो कार्बन एथ, तीन प्रोप, चार ब्यूट, बट नहीं बोलना ब्यूट, पांच पेंट, छह हेक्स, सात हेप्ट, आठ ऑक्ट, नौ नोन, 10 टेक। अब जब भी हमें एल्केनों का नामकरण लिखना, हम पंडित जी बनना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। क्या लिखेंगे, रूट वर्ड, मूल शब्द। क्या लिखेंगे, मूल शब्द। लिखना किसको, एल्केन को लगा दिए एन। क्या लगा दिए, एन। ठीक, क्या हो गया, एल्केन। क्या हो गया, एल्केन। ठीक, इसको कर काम की चीज है, कैसे काम की चीज है। एन बराबर जब हमने एक रखा था तो फार्मूला आया था CH4, कार्बन कितना है, एक, तो एक का मतलब मेथ। ठीक, और पढ़ रहे हैं एन तो लगा दो एन। तो क्या बोले, मेथेन। क्या बोले, मेथेन। अब समझ में आया मेथेन का मतलब क्या है, कार्बन एक है, उसके जितने भी बॉन्ड हैं सब कैसे हैं, सिंगल। कार्बन एक है, मेथ का मतलब एक कार्बन, और उसमें सब एन है, मतलब जितने बॉन्ड है उसके सब कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। एक एक एकल बंध बनाए बैठा है, सब रे एकल बंध है। ठीक, कैसे, तो ओपन कर दो भैया इसे, ऐसे ही तो लिखे थे। अगर धोखा हो रहा हो, दिमाग में कुछ और गूंज रहा हो, तो इसे ओपन कर लेना, देखो मेथ और एन मतलब सब सिंगल बॉन्ड, मेथेन। एन बराबर 2, C2H6। कैसे लिखे थे, ऐसे लिखे थे। हम आपको एक एक चीज ओपनली बताएंगे।
आप अच्छे से समझिए, क्योंकि भैया जिम्मेदारी ली है ना, तो पूरी भी करेंगे, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे। एक दो, एक दो दो है, तो दो का मतलब एथ। और सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो जब सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन। ए लो, एन लिख दिए। क्या हो गया, इथेन या एथेन, जो बोलना चाहे बोलिए। समझ में बात आ गई। तो जैसे ही बोला जाए एथेन या इथेन, तो एथेन बोलते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, दो कार्बन। एथ मतलब दो कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, दोनों के बीच में एकल बंध। और रहे बचे सबरे हाइड्रोजन, दे दो हाइड्रोजन तो बन जाएगा जे। इसे क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बस। फार्मूला याद हो गया, इकट्ठा करके लिख दोगे C2H6। अब तुम याद करते हो C2H6 मतलब एथेन ना, याद नहीं करना। एथ मतलब दो कार्बन, जैसे कार्बन दो देखो एथ। और सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन दुगने से तो ज्यादा है। एल्केन के जनरल फार्मूला में सामान्य सूत्र में चला जाता है, तो एथ। और एल्केन का फार्मूला फॉलो किया तो एन, नहीं तो C2H6 मतलब एथेन। एन बराबर तीन, तो एन बराबर तीन का मतलब C3OH8। इसका मतलब तीनों सीधे सीधे रख दे पहले। अब रहे बच्चे बॉन्ड खोल दिए, ऐसे करके खुल गए। अब हाइड्रोजन लगा दिए, तीन। भाई यहाँ लग जाओ, चार, पाँच, छ, सात, आठ, देखो आठ है। अब भाई हो गया CH3। इनके पड़ोसी को लिख लो CH2। इनके पड़ोसी को लिख लो CH3। देखो CH3 है, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो सबको साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास। एक दो और तीन, तीन कार्बन हो गए, देखो तीन यहाँ तीन यहाँ, तीन का मतलब प्रोप। और लगाया एन, सब एकल बंध से जुड़े हुए हैं। क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया। और अगर गलती से प्रोप की जगह पाप लग गया, लिख गया, लग नहीं गया, लिख गया, तो अभी तो प्रोपेन है, फिर पापेन बन जाएगा। समझ गए, तो पापेन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, प्रोपेन। प्रोप का मतलब तीन कार्बन, एन का मतलब सब सिंगल बॉन्ड से लगे हैं, और रहे बचे जो है वो हाइड्रोजन। तो प्रोपेन, तीन कार्बन लिखो, रहे बचे हाइड्रोजन लगा दो, कार्बन कार्बन भी जो सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन हो गया भैया, बड़ा सरल है, मजा आ गया। ठीक। तो अब आप बढ़िया पंडित जी बन रहे होंगे, लग तो रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा चार कार्बन वाला इंतजार कर रहा है, C4H10। जल्दी जल्दी लिखते हैं, जो हमने दो फार्मूले लिखे थे। जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत लिखने लग जाएंगे फिर तो। आराम आराम लिखिए, पीछे से देख, अरे पहले सीधा वाला लिखेंगे। सीधे सीधे पहले चलेंगे, बाद में टेढ़े टेढ़े भी हो जाएंगे। रहे बच्चे हाइड्रोजन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये हमारा है अणुसूत्र। इसे क्या बोलते हैं, अणुसूत्र। और ये हमारा हो गया रासायनिक बंध सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला। अब ये बॉन्डिंग फार्मूला है, केमिकल बॉन्ड फार्मूला है। इसको जरा ओपन कर लेते हैं। ओपन लिखाई है भैया, क्लोज कर लेंगे, क्या बोलते रहते हैं, ओपन नहीं क्लोज लिखेंगे। इसको इसको इकट्ठा करके लिखिए CH3। इसको इकट्ठा करके लिखिए CH2। हाँ, सब फैले फैले समेटना पड़ेगा। CH कितने हैं, एक दो तीन चार, चार मतलब ब्यूट। और एन, ठीक। अब बट ना लिख दें तो बटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। हाँ, कई बार अंग्रेजी भी गड़बड़ हो जाती है। तो ये हो गया ब्यूट, और ये क्या हो गया, एन। तो हो गया ब्यूटेन, और नहीं पता तो बटेन तो लिख ही दोगे। लिख लोगे ब्यूटेन तो पढ़ोगे ब्यूटेन। ठीक। ये तो हंसी मजाक की बातें हैं। तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। ब्यूट मतलब चार कार्बन सीधे सीधे लगा दिए, उसमें क्या लगा दिया, एन। तो ब्यूटेन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से हैं। लेकिन एक शरारती बच्चा था, हाँ, बड़ी शरारत करता था, और यहाँ पर एच एच लगाया उसने, लेके फार्मूला चलाया ऐसे करके। तो कैसे लिखेंगे, इनको इकट्ठा लिख दिया, CH3। इनको लिखा CH, इनके ऊपर वाले को लिखा, ऊपर वाला सब देख रहा है, CH3। और इनको लिख दिया CH3। अब कार्बन तो चार है, लेकिन ये भाई साहब ऐसे हैं, ये भाई साहब ऐसे हैं, तो है तो ब्यूटेन ही। अब IUPAC में जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा नाम बदल जाएगा। उसके लिए आपको एक चीज सीखनी हो, क्योंकि ये तीन तो एक सीध में आगे एक दूसरे से जुड़े, ये भाई साहब बाहर चले गए। तो अब भाई जब दोनों में कार्बन उतने ही हैं, लेकिन
रासायनिक सूत्र अलग अलग हो गए और हमें नई चीज पता भी नहीं है कि इसको क्या लिखेंगे। तो हम एक जुगाड़ बना लेते हैं। जुगाड़ में क्या, ये भाई साहब सीधे सीधे हैं, तो सीधे सीधे तो इसलिए इनको लिख दिया एन ब्यूटेन। ठीक, अपनी देसी जुगाड़। नहीं पता यूपीएससी, जुगाड़ से काम चलाएंगे। इन्हें क्या लिख दिया, एन ब्यूटेन, सीधे सीधे। एन मतलब नॉर्मल, सामान्य ब्यूटेन, सामान्य का मतलब सब सीधे सीधे हैं। और ये है भाई साहब खुराफाती, इन्होंने अपनी जो चेन है, श्रृंखला है, सीधे से थोड़ी कर दी छोटी। तो इनका नाम हम पुकारु नाम लिखे ले रहे हैं, आइसो ब्यूटेन। ये आईयूपीएससी नाम नहीं भैया, आईयूपीएससी में इसका नाम बदल जाएगा। वो हम अभी थोड़ा और जान लें, फिर लिखेंगे। अभी के लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। ठीक। और ये आपको नाम कई जगह लिखा भी मिल जाएगा, क्योंकि हम पुकारु नाम भी चलाते हैं, आईयूपीएससी भी नाम चलाते हैं। घर में किसी का नाम चिंटू पिंटू टिंटू भी हो सकता है, और स्कूल में नाम कुछ और भी हो सकता है। किसी के नाम तो बात अलग है। ठीक। तो अभी जब सीधा सीधा लिख जाए चारों कार्बन, तो एन ब्यूटेन। और बस जरा सा तिरछा हो जाए, मतलब एक चेन छोटी हो, बड़ी शरारत कर दे बच्चा, तो उसको क्या लिख देंगे बच्चा हम लोग, आइसोब्यूटेन। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बनों तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का, मतलब जो हाइड्रोकार्बन से हम कंपाउंड बनाते यौगिक बनाते उनका अध्ययन करते हैं, उन्हें कहते हैं, उस रासायनिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं कार्बनिक रसायन। हाइड्रोकार्बन कौन कौन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हमने किया था, कौन कौन से बताए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में क्या था, एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक बार हाथ मिलाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ऐसे पूरे कंपाउंड में होगा, तो उसे बोलेंगे एल्केन। जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से कम एक बार दो हाथ मिला ले, डबल बॉन्ड बना ले, तो उसे बोलेंगे एल्कीन। द्विबंध बनाएगा कम से कम एक कार्बन दूसरे कार्बन से, और जब ऐसा कर दे कि तीन बंध बना ले, तो उसे बोलेंगे एल्काइन। फिर हमने एल्केन के बारे में जाना था, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, सामान्य सूत्र CN H2n+2, कार्बन दुगने हाइड्रोजन दो ज्यादा। फिर रखना शुरू किया, बॉन्ड बनाते गए, तीन रखा। उसके बाद पंडित जी बने, और पंडित जी बनते टाइम एक बात याद रखी कि एक कार्बन में दो को पेट, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच पेंट, छह हेक्स, सात हेप्ट, आठ ऑक्ट, नौ नोन, 10 डेक। आठ भूल जाओ तो ऑक्ट मतलब ऑक्टोपस। और जब रूट वर्ड की बात आई, मतलब फार्मूला कैसे पंडित जी बनेंगे, तो बोला मूल शब्द में लगा दो एन, बन गया एल्केन। एक कार्बन में एन मेथेन, दो कार्बन एथ प्लस एन एथेन, तीन कार्बन प्रोप प्लस एन प्रोपेन, और फिर चार कार्बन ब्यूट प्लस एन। और इसमें गड़बड़ हो गई थी, तो हमने जुगाड़ लगाई, सीधा है तो एन ब्यूटेन, और अगर चैन को छोटा कर दिया तो आइसो ब्यूटेन। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, आपको मजा आया होगा, समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर